श्री रामचरितमानस रहस्यों से भरा हुआ है और इसके प्रत्येक कांड से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अयोध्या कांड को पूरी श्री रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसी कांड में श्री भरत चरित्र हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए। जब श्री भरत जी पूरे समाज के साथ, माताओं के साथ श्री राम जी से मिलने के लिए मंदाकिनी के तट पर पहुंचते हैं, उसके बाद श्री निषाद राज श्री राम जी को संदेश पहुंचाते हैं कि आपके भाई जो है आपसे मिलने के लिए सेना सहित आ रहे हैं। तो श्री राम जी बहुत ही चिंतित भी हो जाते हैं। पहले श्री राम जी की चिंता का कारण यह है कि वो चाहते हैं कि कहीं भरत जी उनको वापस चलने के लिए न कह दें, क्योंकि वो पिता का वचन पूरा करना चाहते थे। लेकिन बाद में उनके श्री राम जी के भाव बहुत ही शांत हो गए। ये सब श्री लक्ष्मण जी देख रहे थे। बाद में श्री राम जी को लगा कि उन्होंने श्री भरत जी के चरित्र का चिंतन किया। जब उन्होंने चरित्र का चिंतन किया तो उनको लगा, उनके स्वभाव का चिंतन किया कि तो श्री राम जी को लगा कि भरत जी उनसे कोई ऐसी बात कहेंगे ही नहीं कि वो मना कर दें, क्योंकि भरत जी हमेशा वही करेंगे जो श्री राम जी चाहते हैं। अगर श्री राम जी भरत जी को मना कर देंगे तो श्री भरत जी दबाव कभी नहीं डालेंगे। जब श्री राम जी को ये एहसास हो जाता है तब वो बिल्कुल शांत भाव में आ जाते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित मुद्रा में रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब श्री भरत जी आ जाते हैं सामने आश्रम के, तो निषाद राज उनसे कहते हैं, भरत से देखो ये तुम्हारे भैया की कुटिया है। तो भरत जी जो होते हैं हाथ अपने दोनों ऊपर करते हैं और खड़े खड़े, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, खड़े खड़े वो लाठी की तरह गिर जाते हैं। उधर श्री राम जी और श्री सीता जी चबूतरे पर बैठे होते हैं और नीचे श्री लक्ष्मण जी बैठे होते हैं। श्री राम जी के प्रश्न का उत्तर श्री लक्ष्मण जी दे रहे होते हैं किसी बात का। लेकिन जैसे ही भरत गिरते हैं तो श्री राम जी इस चीज़ को सुन लेते हैं कि भरत जी गिर पड़े हैं, और वो उन्होंने कहा है हे तात श्री भरत ने। लेकिन श्री राम जी ने अनसुना कर दिया। दोस्तों, इसमें रहस्य श्री राम जी ने अनसुना क्यों कर दिया? क्योंकि श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि अगर चींटी भी अगर पायल पहन ले और उस पायल की छनकार साकेत में बैठे भगवान सुन लेते हैं तो क्या भरत जी की आवाज़ नहीं सुनी होगी? लेकिन श्री राम जी ने इसको क्यों इग्नोर किया? क्यों? उसका कारण यह था कि वो श्री लक्ष्मण जी से मानो बताना चाहते हो कि यही भरत जी हैं जिनको तुम अभी कह रहे थे कि हम अपने तीर से मारने जा रहे हैं, और इनके भाव देखिए, वो कितने नतमस्तक हैं। जब लक्ष्मण जी ने ये चीज़ कही श्री राम जी से कि देखो भरत भैया, तो श्री जैसे ही लक्ष्मण जी के मुंह से भा निकला, तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं जैसे भा निकला वैसे श्री राम जी का वेग देखने वाला था। जब भा निकला तो श्री राम जी अपने शरीर से जो पट डाले रहते हैं, और एक तीर धनुष दो और एक जो सब पीठ के पीछे बांधे रहते हैं, चारों चीज़ें वो श्री लक्ष्मण जी के पास गिर गईं। और श्री राम जी जब तक र कहते तब तक भरत जी उठ चुके थे। देखो, श्री राम जी उठ के और जब तक कहा उन्होंने तो श्री भरत जी के पास पहुंच गए थे। लेकिन वहाँ पर दर्शन करने वाला है कि श्री भरत जी ज़मीन पर लेटे हुए हैं, वो उठ नहीं रहे हैं। श्री राम जी उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और श्री भरत से कह रहे हैं भरत तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तो इसमें भी एक रहस्य कि भरत जी उठ क्यों नहीं रहे। उसका कारण यह है कि जब श्री भरत जी श्री लक्ष्मण जी वन की तरफ चले थे तो श्री लक्ष्मण जी अपनी माता के पास, सुमित्रा के पास गए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं माता के पास जा रहा हूँ, कहीं माता जी हमको वन जाने के लिए मना न कर दें। लेकिन जब उन्होंने माता से बताया कि मैं श्री राम जी के साथ वन जा रहा हूँ, तो श्री सुमित्रा जी ने कहा कि क्या श्री राम जी अयोध्या से जा रहे हैं? तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। तो सुमित्रा जी ने कहा कि कभी भी श्री राम जी अयोध्या से जा ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर श्री राम रहेंगे वहीं अयोध्या बन जाएगी। क्योंकि जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये सब लोग जानते हैं, ये गलत है। जिस दिशा से सूरज निकलता है उस दिशा को पूरब कहा जाता है। इसी प्रकार जहाँ पर श्री राम जी रहेंगे वही अयोध्या बन जाएगा। और सुमित्रा जी ने एक बात और कही थी, कहा था कि आप तुम भैया के साथ जा रहे हो तो मैं तुम्हारी माता भी नहीं है, मैं माता रहूँगी लेकिन अयोध्या में, लेकिन वन में तुम्हारी माता सीता होंगी। इस प्रकार उसी दिन से श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी को माता के रूप में मान लिया था और भरत जी ने भी इस चीज़ को मान लिया था। और दोस्तों, इसीलिए जब भरत जी ज़मीन पर लेटे हुए हैं, दंडवत कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, उसका कारण ये थे कि सीता जी भूमि की जो है, मतलब
उनको भूमिजा भी कहा जाता है, वो भूमि की बेटी हैं। इस प्रकार श्री भरत जी की वो नानी हुई। तो भूमि जो है मतलब ज़मीन भरत जी को पकड़े हुए है, मतलब नानी उसको जकड़े हुए हैं, उसको उठने नहीं दे रही हैं। यहाँ पे नानी और भरत जी का भाव देखने वाला है। उसके बाद जब श्री राम जी बहुत कहते हैं कि भरत उठो, तो भरत कहते हैं भैया मैं कैसे आपको अपना मुंह दिखाऊं, मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरी वजह से ही आपको वन आना पड़ा। और श्री भरत जी कहते हैं मैंने आज तक आपका मुंह, आपका चेहरा देखते हुए मेरा जी नहीं भरा है, तो मैं क्या मुंह से बोलूं जब तक मेरी आंखें पूरी तरीके से देख नहीं लेती हैं। मैं बचपन से आपको देखता चला आ रहा हूं, लेकिन आज भी मेरा मन पूरी तरीके से भरा नहीं है। अब दोस्तों जब श्री बताते हैं भरत जी उठे, तो श्री राम जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। तो श्री राम जी ने बिना चेहरा देखे हुए भरत जी को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों कहा जाता है जिस स्थान पर चित्रकूट में भरत और श्री राम का मिलन हुआ था, उस स्थान के पत्थर पिघल गए थे और वो आज भी भरत कूप के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। दोस्तों इस